आपका इंदौर हमारा इंदौर, लगभग 40 लाख की आबादी वाला यह शहर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ कमर्शियल कैपिटल भी है, लेकिन इसके साथ अभी एजुकेशनल हब भी बन चुका है। भंवरकुआ हो या नवलखा, आपको हर जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देखने को मिलेंगे। आज ऐसे ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में हम आपको बताएंगे, जो कि है फोर्स डिफेंस एकेडमी, जो कि प्रिपरेशन कराता है एनडीए, सीडीएस, एएफसीएटी, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए। फोर्स डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर लखन यादव सर से भी हम बात करेंगे और हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स की सारी क्वेरीज को क्लियर करेंगे। सन 2015 में जब मैं होलकर साइंस कॉलेज में पढ़ाता था, उसी समय मुझे ऐसा ध्यान आया कि इंदौर में एक अच्छे डिफेंस इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता है और हमने 2015 से ही फोर्स डिफेंस एकेडमी की स्थापना की, इसकी नींव रखी और आर्म फोर्सेस के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करना शुरू किया। कोचिंग और इंस्टीट्यूट देखने के बाद मैं फोर्स डिफेंस एकेडमी आई। मैंने यहाँ पे देखा सारी फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ का पढ़ाने का तरीका, यहाँ के टेस्ट, यहाँ की लाइब्रेरी, यहाँ की फैकल्टी, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैंने एनडीए ज्वाइन करने का तब सोचा था जब मैं 8th ग्रेड में थी और एक ही चाह थी कि एनडीए में ऑफिसर बनना है, वो भी एयरफोर्स का। पर काफ़ी कठिनाइयों के बाद जब पता चला कि एनडीए फाइनली गर्ल्स के लिए ओपन हो गया है, तो फिर हमने फोर्स डिफेंस एकेडमी में कांटेक्ट किया एंड उसके बाद से मुझे अब 1 साल हो गया है जब से मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। हम लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पर जो फोर्स डिफेंस एकेडमी है उसके लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि हम कैसे स्क्रीनिंग में अच्छा परफॉर्म करें, जैसे कि OIR को हम कैसे हैंडल करें। उसके बाद फिर हम जो PPDT है उसके लिए जो पिक्चर हमें दिखाई जा रही है, जो कि एक बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए दिखाई जाती है और पिक्चर भी बहुत हैज़ी होती है, तो उसमें आप 30 सेकेंड में पिक्चर को देख कर उसे 4 मिनट में उसकी स्टोरी कैसे बनाएं। उसके बाद फिर जो साइकोलॉजिकल टेस्ट्स हैं वहाँ पर आपको जो पिक्चर्स दिखाई जाते हैं सेम प्रोसीजर फॉलो होता है, जिसमें आपको 30 सेकेंड तक पिक्चर दिखाई जाएगी और आपको 4 मिनट में बैक टू बैक 12 स्टोरीज लिखनी पड़ेगी और उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। फोर्स डिफेंस एकेडमी के एसओपी की बात की जाए तो यहाँ पर टीचिंग के साथ साथ बच्चों पर पर्सनल अटेंशन, उनके टेस्ट सीरीज, उनके डाउट्स और साथ ही साथ लाइब्रेरी। चूंकि जब आप यूपीएससी द्वारा आयोजित एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका क्लासरूम स्टडी के साथ साथ सेल्फ स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके लिए आपको आवश्यकता होती है कि आप लाइब्रेरी में बैठ करके इत्मीनान से पढ़ सकें, साथ ही वहां ऐसे टीचर्स भी मौजूद रहें जो आपके डाउट एट ए टाइम क्लियर कर सके। Joined this academy in class 11th. Since then I have learned several things. The best thing about this academy is quite a few things, like everyone pays individual attention to every student. For example, if some students face problem in mathematics just because their basics are not that good, so the teachers will do their best what they can to improve the students' basics. 2022 में मैंने फोर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करी। उसके बाद से जब मैंने रेगुलर क्लासेस अटेंड करी, सिलेबस बढ़िया चला, शीट्स मिलती रही, रेगुलर क्लासेस, रेगुलर टेस्ट हुए। उसके बाद से जब मेरी जो ग्रोथ है, मतलब मैंने उसके बाद कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की एग्ज़ाम क्लियर करी जो कि 2022 में थी। उसके बाद FCAT 1 2023 क्लियर करी। फोर्स डिफेंस एकेडमी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है पूरे इस जर्नी में मेरे लिए। Here facilities and faculty both are just excellent. And I would like to share the best things about the academy, which is the library and where you can do your self-study. And if you have any doubt, the faculty is always available. रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए तो एक्सपीरियंस फैकल्टीज हमारे साथ में जोड़ी है, उसके साथ ही साथ एसएसबी इंटरव्यू जो कि आर्म फोर्सेस के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसके लिए कर्नल मनोज बर्मन सर जो कि इलाहाबाद और भोपाल एसएसबी के साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, साथ ही कमांडर विकास यादव सर जो कि सेंट्रल सिलेक्शन सेंटर भोपाल में जीटीओ रहे हैं। तो ऐसी एक्सपीरियंस टीम को जोड़ करके जब हमने मेहनत करवाना शुरू किया तो परिणाम बहुत ही अच्छे आ रहे हैं
और अब एक वर्ष में 12 से 13 बच्चे हमारे ऑफिसर्स के लिए भी चयनित हो रहे हैं। कोर्स के लिए 15 दिन की तैयारी फोर्स डिफेंस एकेडमी के द्वारा काफ़ी अच्छी तरह से कराई गई। स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद साइकोलॉजी टेस्ट और साथ में जीटीओ, पर्सनल इंटरव्यू और आखिर में कॉन्फ्रेंस के जितने भी तरकीब होती हैं और जो प्रोसेस होती है उसके बारे में बहुत ही बखूबी तरीके से यहाँ पे कर्नल बर्मन सर और साथ ही साथ डायरेक्टर लखन सर ने हमारी मदद की। I think that in this academy every single teacher, directors are here to guide us, consult us, and if any problem we have, we go to teachers to not about only studies, they are always ready to help us about many things. The best thing which I feel is Colonel sir, Colonel Manoj Varman sir. First, he is an ex-IMA. Second thing, he served in the Indian Armed Forces and he also worked as the psychologist. So I don't think anyone can get better off than him in giving an insight to SSB, because a lot of students who are academically good fail in the SSB just because they not get an exposure prior to that. सितंबर को है, तो उसकी हमारी तैयारी ऑलरेडी कब से स्टार्ट हो चुकी है एंड हमारी बहुत जोश के साथ तैयारियां चल रही हैं एंड मॉक टेस्ट होते रहते हैं जो कि हमारी परफॉर्मेंस बताते हैं, हमारा डाउनफॉल, हमको हेल्प करते हैं कि हमारी कहाँ मिस्टेक्स हो रही है। आफ्टर ऑल जब भी हम लोग को कोई डाउट होता है तो टीचर्स आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर इट। यहाँ पे हमें बहुत ही जोश से तैयारी करवाई जाती है। एनडी के साथ साथ हमें हमारी बोर्ड्स की और एसएसबी की भी तैयारी करवाई जाती है। यह हमें आगे चल के बहुत फ़ायदा देती है और मैथ्स और इंग्लिश पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स भी रहते हैं और हमें साथ में ग्राउंड भी ले जाके फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती है। The third thing which I would like to add is the ground. The ground and physical are very important in the GTO part, and for that we need improvement in continuous practice on how to tackle GTO exercises and several other things included in SSB, which are far better than anyone in this academy. फोर्स डिफेंस एकेडमी का एक ग्राउंड भी है जिसमें जीटीओ टास्क और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स भी वहाँ पर अवेलेबल है, तो उसको भी हम वहाँ पर कैसे हैंडल करेंगे, तो ये सब प्रकार की ट्रेनिंग हमें यहाँ पर दी जाती है। फोर्स डिफेंस एकेडमी का मोटो यही है कि हर विद्यार्थी देश सेवा तो करना चाहता ही है, पर उसको अगर समय रहते प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो उसका चयन बहुत आसान हो जाता है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को देश सेवा के लिए तैयार कर सकें और मैक्सिमम विद्यार्थी ऑफिसर्स के रूप में देश की सेवा करें। भारतीय नौसेना, थल सेना और वायु सेना में भाग लेने के लिए एसएसबी इंटरव्यू से होकर गुजरना पड़ता है और फोर्स डिफेंस एकेडमी में 15 दिन का कोर्स होता है और इस कोर्स में बहुत ही बखूबी तरीके से हमें सिखाया गया कि किस तरह से हमें उसे पास करना है। I recently cleared my AFCAT 2023 by the preparation from Force Defense Academy, and I would like to say that all the teachers worked very well for our preparations, and I would give my 50% credit to the teachers because of their cooperation, because of their support. मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने यहाँ पर आने के बाद मुझे 15 दिन की इन ट्रेनिंग में मैंने अपने आप को मतलब ऐसा अनुभव किया है कि हाँ, मेरी जो पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी है वो बहुत अच्छी हुई है। मैं जो अब मैं खुद को एनालाइज कर पा रही हूँ कि मैं ये जो कंपटीशन है यहाँ पर अब मैं कहाँ खड़ी हो रही हूँ। And I would like to share the best things about the academy, which is the library and where you can do your self-study. And if you have any doubt, the faculty is always available. You can go to Doubt Center and clear your doubt.
helping us about doubt, DPPs, practice sheets. They every time come and ask about anything doubts, and it's the best academy I consult by my side. I would like to recommend Force Defense Academy to any defense aspirant out there. And the thing is that live classes and YouTube lectures are always available to cover your backlogs. So these things are what we need to clear the NDA examination along with SSB. And along with the NDA exam preparation, we also get here the SSB preparation for our SSB. So I would really like to recommend you the Force Defense Academy.